दोस्तों आज की इस कहानी में एक टेम्पो चालक की पत्नी को जो टेम्पो मालिक होते हैं उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार इतना बढ़ जाता है कि जो टेम्पो चालक की पत्नी होती है वो अपनी पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है रायपुर की। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी होती है। दोस्तों उस ज़िले में एक थाना पड़ता है खमतराई। उस थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विधाता यादव। दोस्तों जो विधाता यादव होते हैं वो किराए पर टेम्पू चलाया करते थे और उससे जो पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। दोस्तों जो विधाता होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है मीना यादव। वो मीना यादव से इस घटना से लगभग 13 साल पहले वो प्रेम प्रसंग विवाह करते हैं। दोस्तों जो विधाता होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है जुगरात यादव। दोस्तों शादी को 13 साल हो जाते हैं, मगर 13 साल होने के पश्चात भी उनके कोई संतान नहीं होती है। दोस्तों इस घटना से 1 साल पहले जो टेम्पो चालक होते हैं उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना यादव, उसका जो टेम्पो के मालिक होते हैं जिसका नाम होता है अमजद, जो एक ज़िला पड़ता है रायपुर, उस ज़िले के मोहदापारा के रहने वाले होते हैं। दोस्तों उस ज़िले के ही वो रहने वाले होते हैं जो विधाता होते हैं, और उस ज़िले के ही जो टेम्पो के मालिक होते हैं जिसका नाम होता है अमजद, वो भी उस ज़िले के ही रहने वाले होते हैं। दोस्तों इस घटना से 1 साल पहले उनकी पत्नी को जो टेम्पो मालिक होते हैं उससे प्यार हो जाता है। इस घटना से 1 साल पहले जो टेम्पो चालक होते हैं जिसका नाम होता है विधाता, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना, मीना का जो टेम्पो के मालिक होते हैं जिसका नाम होता है अमजद, अमजद के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो उसके साथ कई बार संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो इस घटना से लगभग 4 या 5 महीने पहले वो उसको एक फ़ोन होता है और एक सिम कार्ड खरीद कर देते हैं, और इसके पश्चात वो दोनों फ़ोन पर बात किया करते थे। दोस्तों जब जब जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है विधाता, वो टेम्पू चलाने के लिए जाया करता था, जो उसकी पत्नी होती है वो टेम्पू मालिक से बात किया करती थी। दोस्तों इसी तरह से जो प्रेम प्रसंग है वो 1 साल तक जारी रहता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है विधाता, वो अपनी पत्नी को फ़ोन पर बातें करते हुए देख लेता है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को डांटता है। जो उसका प्रेमी होता है, जो टेम्पो मालिक होता है, वो उसको भी डांटता है और वो उसको गाली गलौच भी करता है। दोस्तों इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों आए दिन इसी बात को लेकर जो विधाता होते हैं वो अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहे थे। दोस्तों वो अपने प्रेमी से फ़ोन कर कहती है कि मेरे जो पति हैं वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहे हैं, आप किसी भी तरह उनको रास्ते से हटाएं। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो बात मान लेता है, और इसके पश्चात जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है विधाता, उसको मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार जो अमजद होता है वो एक दूसरा टेम्पो चालक होता है जिसका नाम होता है अनु प्रजापति, जो यूपी का रहने वाला होता है। दोस्तों वो एक अपराधी होता है जिसमें यूपी में उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो उसको भी कुछ पैसों का लालच देता है, वो भी लालच के चक्कर में आ जाता है, और इसके पश्चात दोनों मिलकर उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों इस प्लान में जो मृतक की पत्नी होती है वो भी उनका पूरा साथ देती है। प्लानिंग के अनुसार 9 जून की रात लगभग 8 या साढ़े 8 बजे का समय होता है। जो अमजद होते हैं और उसका जो टेम्पो चालक होता है जो अन्नू होता है, वो दोनों टेम्पो लेकर आते हैं, और आने के पश्चात जो जिसका नाम होता है विधाता से कहते हैं कि आओ दारू पीने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों वो भी दारू पिया करता था, वो लालच में आ जाता है और इसके पश्चात टेम्पो में बैठकर उनके साथ चला जाता है। दोस्तों वो वहाँ से चले जाते हैं और इसके पश्चात वो शराब खरीदते हैं। इसके पश्चात वो तीनों शराब पीते हैं, और जो दोनों होते हैं जिसका नाम होता है अमजद और अन्नू, वो दोनों कम शराब पीते हैं। जो विधाता होता है वो उसको ज़्यादा शराब पिलाते हैं। दोस्तों जैसे ही उसको नशा होता है, नशा होने के पश्चात वो टेम्पो में एक लोहे की रॉड या कह सकते हैं पटिया रखी होती है, उसको उठाते हैं, और उठाने के पश्चात वो उसके शरीर पर वार कर देते हैं। दोस्तों इतना वार करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। होने के पश्चात वो पुल से, जो पुल के नीचे पानी बह रहा होता है, वो उसमें उसके शव को फेंक देते हैं। दोस्तों इस पूरे हत्याकांड को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना, वो फ़ोन के माध्यम से सुन रही होती है। दोस्तों मगर फिर भी जो उसकी पत्नी होती है उसको विश्वास नहीं होता है। दोस्तों इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, मगर जो मृतक की पत्नी होती है उनको विश्वास नहीं होता है। इसके पश्चात अगले दिन
10 जून सन 2024 को जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को, जो अपने पति होता है जिसका नाम होता है विधाता, उसके सबको देखने के लिए जाती है। उसका जो प्रेमी होता है वो उसको लेकर जाता है, जो उसका सब होता है, जो पानी होता है, पानी में बह रहा होता है, उसको दिखाता है। वो देख लेती है। देखने के पश्चात जब उसको संतुष्टि होती है कि जो मेरा पति है उसकी मौत या हत्या हो गई है, वो ये देख काफ़ी खुशी होती है कि उसे खुशी ये होती है कि वो अब अपने प्रेमी के साथ रहेगी। दोस्तों उसी दिन 10 जून को ही एक थाना पड़ता है पुरानी बस्ती, और उस थाना क्षेत्र में एक केसरी बगीचा भाटा गांव के पास महादेव का घाट होता है, उसमें उसका शव बह रहा होता है। दोस्तों वहीं से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, वो उस सबको देख लेते हैं। दोस्तों वो जैसे ही सबको देखते हैं, सबको देखने के पश्चात जो पुरानी बस्ती होती है, जो थाना होता है, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, मगर दोस्तों कुछ पता नहीं चलता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो अड़ोस पड़ोस के थाने होते हैं, उन थानों में जो उस व्यक्ति का शव होता है उसके फ़ोटो को भेजते हैं। भेजने के पश्चात जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो रायपुर ज़िले का रहने वाला होता है और थाना पड़ता है खमतराई, उस थाना का रहने वाला होता है। उस व्यक्ति का नाम होता है विधाता यादव और उसके पिताजी का नाम होता है जुगरात। जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो वो उसके घर वालों को बताते हैं कि ऐसे ऐसी उनकी हत्या हो गई है। पुलिस कई सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और इसके पश्चात पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना, उसके फ़ोन को लेती है। लेने के पश्चात उसकी जाँच पड़ताल करती है, या कह सकते हैं हम उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसको चेक करते हैं। तो उसमें पता चलता है कि उसका जो टेम्पो मालिक होता है जिसका नाम होता है अमजद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसके फ़ोन की लोकेशन चेक करती है, तो उस रात की लोकेशन उसकी वहीं पर निकलती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो अमजद को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है, तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो दूसरा टेम्पो चालक होता है जो यूपी का रहने वाला होता है जिसका नाम होता है अन्नू, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। और जो ये तीनों होते हैं वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। नगर पुलिस अध्यक्ष जो राजेश देवांगन जी हैं, उन्होंने बताया है कि 16 जून सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना, और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है अमजद, और उसका जो टेम्पो चालक होता है जिसका नाम होता है अन्नू, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक टेम्पो और 3 फ़ोन, एक बाइक बरामद की है। दोस्तों इन तीनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ किस तरह का जो हत्याकांड है वो किया है। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है अमर उजाला न्यूज़, NPG न्यूज़ और नव प्रदेश न्यूज़ और ग्राम्स न्यूज़ और एडिटर न्यूज़ और भिलाई टाइम्स तक न्यूज़ और नव प्रदेश न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई उसको तैयार किया था। दोस्तों इन सभी न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।